हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का सेट नंबर 26 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी NH8। NH8 नई दिल्ली दिल्ली से जयपुर तक है। NH8 दिल्ली से जयपुर तक है, जबकि NH1 दिल्ली से पाकिस्तान की सीमा अमृतसर के निकट तक है, जबकि NH2 दिल्ली से कोलकाता तक। NH8 दिल्ली से जयपुर, जबकि NH10 दिल्ली से फाजिल्का तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो ये गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद। कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद था। ऑप्शन नंबर डी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तो इस ओपेक का सदस्य नहीं है चीन। ऑप्शन नंबर ए। ओपेक का सदस्य नहीं है चीन। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। ओपेक की स्थापना 1960 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है जमशेदपुर झारखंड में। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया। तो ये बनाया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर ए। जबकि आगरा की स्थापना सिकंदर ने किया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था, जबकि आगरा को राजधानी बनाया था अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय इतिहास में किस शताब्दी को अंधकार युग कहा गया है। तो ये अंधकार युग कहा गया है 18वीं शताब्दी को। ऑप्शन नंबर बी, 18वीं शताब्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को। ऑप्शन नंबर डी, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को। जबकि सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है ऑप्शन नंबर ए। IPCL भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। ये गलत है, जब यहाँ होगा IOC। IOC भारत की सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है। तो ये संबद्ध है जैम्बेजी नदी से। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो ये रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर बी। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष की दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और तथा दारा सिकोह के बीच में। ऑप्शन नंबर सी। धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जबकि मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में चंदवार का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में चंदवार का युद्ध हुआ था, जबकि बाबर तथा अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। बाबर तथा अफगान के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो सबसे निकट है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है। तो कोलकाता शहर निकटतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्रचलित भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो इसका विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी कंपनी के डिबेंच धारक किसी कंपनी के डिबेंच धारक उसके लेनदार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। किसी कंपनी के डिबेंच धारक उसके लेनदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सार्वजनिक उपकरणों द्वारा देश में विकसित किए गए नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है सारस। ऑप्शन नंबर डी। जबकि चेतक हेलीकॉप्टर है। चेतक हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, तो ये दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो विशाल भूक्षेत्रों को जोड़ने वाली भूमि को संकीर्ण पट्टी को कहते हैं, जिसको कहते हैं स्थल डमरू मध्य, ऑप्शन नंबर सी, स्थल डमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, गॉम्बिट निम्न में से किस खेल से जुड़ा शब्द है? तो ये जुड़ा है शतरंज से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। HTML का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था बाबर एवं राणा सांगा के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। खानवा का युद्ध बावन एवं राणा सांगा के बीच में हुआ था, जबकि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात कितने अमीरातों का संघ है? तो ये है 7 अमीरातों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 GB किसके बराबर होता है? तो 1 GB 224 MB के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है? तो ये अनुसरण नहीं करता है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली का अनुसरण नहीं करता है? तो स्विट्जरलैंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो इसको प्रतिपादित किया था कौटिल्य ने, ऑप्शन नंबर सी। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? कौटिल्य ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट है, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ के रण में। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ ए डायनेस्टी दिल्ली 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विलियम डेलरिम्पल, ऑप्शन नंबर बी, विलियम डेलरिम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली अपनाई गई? तो ये अपनाई गई थी 1957 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुद्रा के लिए दशमिक प्रणाली अपनाई गई? 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन फिल्म्स विषय नहीं है? तो ये फिल्म्स विषय नहीं है लज्जा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में मोडेम का कार्य है, तो कंप्यूटर में मोडेम का कार्य है सूक्ष्म कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ना, ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में इनमें से सबसे अधिक समय कौन लगाता है? तो इनमें से सबसे अधिक समय लगाता है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, माना वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में स्थित है। माना वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया? तो ये दिया था एयो ह्यूम ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? एयो ह्यूम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लंबे रेशे की रुई सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? तो ये पैदा होती है USA में, ऑप्शन नंबर ए। लंबे रेशे की रुई सबसे ज़्यादा पैदा कहाँ होता है? USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम चलाया? तो ये कार्यक्रम चलाया था महाराष्ट्र ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर एक भट्ठी जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परखनली शिशु अंड का निषेचन कहाँ होता है? तो इसका निषेचन होता है निषेचन परखनली के अंदर, ऑप्शन नंबर बी, निषेचन परखनली के अंदर होता है। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? तो यह है S विजयलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी, S विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन से वक्तव्य विश्व क्रिकेट कप, ये पुराना क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने भारतवर्ष का प्रथम ऋण वितरण कार्ड प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया है ICICI ने, ऑप्शन नंबर डी, ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है, बान की मुन जी ने 14 सितंबर को UN सेक्रेटरी जनरल के रूप में शपथ ग्रहण की
किस देश के हैं? तो ये हैं दक्षिण कोरिया के, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया? सबसे पहले लगाया था हरियाणा ने, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया था? हरियाणा ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर की दृष्टि से कौन सा वर्ष महान विभाजक वर्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है वर्ष 1921, महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य आधारित बजट बनाने का प्रमुख गुण है? तो ये प्रमुख गुण है, घाटे का वित्त व्यवस्था शून्य होती है, ऑप्शन नंबर सी, घाटे की वित्त व्यवस्था शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लानिंग द प्रूफ नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसकी रचना की है MS अहुलवालिया ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने किया है? MS अहुलवालिया ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2001 की जनगणना के अंतर्गत भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार का, ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये को भुगतान शेष चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया? तो ये बनाया गया था अगस्त 1994 में, ऑप्शन नंबर सी। रुपये को भुगतान शेष के चालू खाते में परिवर्तनीय बनाया गया अगस्त 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित किया गया? तो ये गठित किया गया था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी। वन एवं पर्यावरण का पूर्ण मंत्रालय गठित कब किया गया था? 1985 में। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।